फेल हो जाने का भय पहले आपने स्वीकार कर लिया, पहली हार तो आपने स्वीकार कर ली। हार तो हमें स्वीकार ही नहीं करनी। अगर 100 बार हारेंगे तो हम स्वीकार नहीं करेंगे मैं हारा हूं, नहीं मैं ये कमी को दूर करूंगा, आगे बढ़ूंगा, एक वीर बहादुर की तरह उत्साह संपन्न रखूंगा। ब्रह्मचर्य रह जाता है, शरीर भले रोग से ग्रसित हो तो विचार शक्ति इतनी बलवान होती है कि शरीर शक्ति के हीन होने पर भी वो प्रसन्न है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है। सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। ये ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन के लिए अमृत पद है। चाहे गृहस्थी में हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे और विरक्त मार्ग का तो यही मुख्य ऐसा आधार है जिसके ऊपर वो विविध प्रकार की दैवी संपदा का अनुभव करता है। अब 1 साल ब्रह्मचर्य रहकर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात कर। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे टेढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल। पूरे शरीर में जो गर्मी पैदा होती है, जो शक्ति पैदा होती है, उससे वीर ऊर्ध्वगामी होता है। जिसका वीर ऊर्ध्वगामी हो गया वही अखंड ब्रह्मचारी होता है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी का। फिर ये स्वप्न दोष और सब नाना प्रकार की जो कुप्रवृत्तियां हैं, इनका प्रश्न ही नहीं। सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य समस्त वैभवों का स्वामी बना देता है। ब्रह्मचर्य समस्त दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है। आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने की जिसकी इच्छा है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, उसको किसी भी प्रकार से इन 8 मैथुनों का स्पर्श नहीं करना चाहिए, संयोग नहीं होने देना। आप खुद अनुभव कर रहे हैं कि हम जितना अच्छा ब्रह्मचर्य धारण करते हैं उतना चिंतन में आनंद मिलता है। ये परम सत्य बात है, क्योंकि ब्रह्मचर्य क्षीण होते ही मेधा वो अंदर से मन भजन के लिए निरुत्साहित होने लगता है। ऐसा लगता है क्या करें, और वो निरुत्साह से थोड़ी देर के लिए लगेगा, आज के बाद कभी नहीं करूंगा, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद इतनी जोर से बेगाता है, वो सारे कसम, सारी वृत्ति सब फिर हट जाती है। फिर वो आखिरकार वो अगर सत्संग ना हो तो वो जीव एकदम निकृष्ट भावना में और नास्तिकता में चला जाता है। अगर होते कोई भगवान तो इतनी बार प्रार्थना की, इतनी बार कसम खाई, इतनी बार से कुछ नहीं होता अध्यात्म से, ऐसी बात अंदर डलवा देगा मन, क्योंकि वो यही चाह रहा है कि तुम फंसो माया में। समझ रहे ना आप लोग? ये ध्रुपद है, ये नित्य है, ये शाश्वत है। देवलोक सहित समस्त देवता उससे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी है। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूँ, अविनाशी ही हूँ, शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे एक दिन तुम जीत जाओगे। विचलित नहीं होना। माया आपको परास्त करने के लिए नाना प्रकार के द्वंद्व सामने भेजेगी, हमें परास्त नहीं होना। इस मार्ग में परास्त होना नहीं है। असावधानी के कारण हो सकता है फिसल जाए, हो सकता है हम ठोकर खा के गिर जाए, लेकिन हमें परास्त नहीं होना। पहले आप निश्चय कर लीजिए।
कि मुझे इस मार्ग में परास्त नहीं होना। ब्रह्मचर्य से भयानक रोग स्थिति में भी आप लड़ सकते हैं। आप मतलब बहुत बड़ा पावर है, जिसे आप खिलवाड़ समझते हैं वो बहुत बड़ा पावर है। स्मृति जो है वो ब्रह्मचर्य से मतलब वीर शक्ति ही स्मरण को बहुत जोर के पवित्र रखती है। जो भोगी है, ऐश्वर्य का संग्रह करने वाला है, जरा सा अपमान में क्रोधित हो जाएगा, जरा सा सम्मान में उद्रवित हो जाएगा, अंतःकरण बिल्कुल हल्का हो जाता है। और जो अध्यात्म मार्ग का थोड़ा भी अनुसरण करेगा उसमें सहनशीलता जागृत होने लगती है, विचार जागृत होने लगते हैं, विवेक जागृत हो जाता है, तो परम सुखी अनुभव करता है अपने, क्योंकि सुख प्रभु में है, माया में नहीं। हमने पढ़ा है, शास्त्रों में भी पढ़ा है, जब भगवान गरुड़ जी की उत्पत्ति करने का संकल्प हुआ ना कश्यप जी को, तो 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे। और फिर जब माता विंता के गर्भ में आधान किया तो अरुण और गरुड़ जैसे महापुरुष पैदा हुए। त्यागात शांतिरनंतरम, भगवान ने कहा भोग के बाद शांति नहीं, तृष्णा पैदा होती है। वो कामना का भोग किया इसलिए शांत लगता है, फिर उसके बाद जो उसकी तृष्णा पैदा होगी वो तांडव देख रहे उस तृष्णा का, पशुवत आचरण। चालीस किलोमीटर गंगा की थकने का सवाल हुआ। ब्रह्मचर्य नष्ट हुआ तो सब इंद्रियां मन तुम्हें अधीन कर लेंगी, गुलाम बना लेंगी। इस शरीर का राजा है, राजा घायल हुआ तो सब सैनिक बंदी बना लिए जाते कर देगी। ब्रह्मचर्य में अपने आप एक उन्माद है। आप देखो जिन बच्चों ने ब्रह्मचर्य छीण नहीं किया है उनको देखो कैसे उछलते हैं, कैसे कूदते हैं, बिजली की तरह उनके शरीर में स्फूर्ति होती है, एक उन्मत्तता है, गाते हैं। क्यों? वो उन्माद पैदा कर रहा है ब्रह्मचर्य, आनंद का उन्माद। कितने तनाव से युक्त है, और वो कह रहा है मैं ऐसी चेष्टा कर। तनाव मुक्त चेहरा जानते हो किसका होता है? जिसमें संयम होता है, जो सत्य मार्ग, वो तनाव मुक्त, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने रामचंद्र कर काजा। मुख प्रसन्न होता है क्योंकि भगवान भगवत कार्य में लगा है ना। गुरुकुलों में इसीलिए बच्चों को रखा जाता था, चाहे राजा के हो चाहे प्रजा के हो। ब्रह्म ऋषियों के शासन में 20-25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहे। वृत्ति निवृत्ति मार्ग पर तो वैरागी बन गए, प्रवृत्ति मार्ग पर तो गृहस्थ में गए। कुछ समय तक गृहस्थ में रहने के बाद स्वतः पूर्वाभ्यास ब्रह्मचर्य का उनका जागृत हो जाता और वो चौथी अवस्था तक भगवत साक्षात्कार कर ही लेते, क्योंकि नींव बड़ी मजबूत थी। 1000 बार परास्त होने पर भी हमारा वो उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। प्राणायाम व्यायाम के 30 मिनट तक ना आप चाय पीजिए ना पानी। चाय तो बड़े बूढ़ों की बात है, आपका शरीर रोगी हो तो आप चाय की जरूरत क्या है? ब्रह्मचारी अपने आप में इतना चाय होता है, ब्रह्मचारी अपने आप में इतना चाय होता है। गंदे आचरण वाला कभी किसी को देख लेना, उसका चेहरा ही ऐसा। अब कितनी नव किशोर अवस्था, बिजली की तरह शरीर में स्फूर्ति, एकदम चमकता हुआ चेहरा। ब्रह्मचारी के चरण ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी होता है। जहां तक हो सके बुरे आचरण मत करो। जब नहीं बात हो रही तो प्रभु की तरफ देखो कि देखो ये विकार हमको घसीटते हुए जा रहा, नाथ मुझे बचा लो। वो विकार कुछ भी कर दे, आपका पतन नहीं होगा। धन्य है वो काछ वाच मल निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। धन्य है वो, उसकी मां धन्य है जिसका जनेन्द्री पवित्र, वाकेंद्री पवित्र और मन पवित्र।
तो घबराने की जरूरत नहीं, गलत अभ्यास को अच्छे अभ्यास से मिटा देना है, कोई बड़ी बात नहीं। हम भगवान के अंश हैं, उनके बच्चे, हम कुछ भी कर सकते हैं। आप चलो तो, पर आप भजन न करो, विषय सेवन करो तो बात अलग हो जाएगी। सब नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो, सब कुछ कर सकते हो। जब नारायण नर बन सकता है तो नर नारायण बनने में कोई संशय नहीं। मन बाधा उत्पन्न नहीं करता है, मन को हमने वो पकड़ाया है, वही हमारे सामने पेश करता है। जो चीज विषय हमने नहीं भोगा वो मन हमारे सामने नहीं प्रस्तुत करता। हमने गंदी बातें पकड़ाई है, गंदा चिंतन करवाया है मन से, तो वही वो बातें पकड़े हुए हैं। अब आप सत्य चिंतन की तरफ जाओगे तो जो पहला उसे डिलीट करना होगा ना। ये जो नाम है, ये जो मंत्र है, ये उसको डिलीट करता है। हमको इतना बलवान बनना है कि सुख और दुख दोनों हमको छू न सके। बारिश से बारिश सुख की व्यवस्था है तो अहंकार है। हर्षित होकर किसी का अपमान न करे कि हम धनी, हम पदाधिकारी, अमुक। भारी से भारी दुख आया तो हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं।